गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको हम जीपी भी बोलते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक किया था आपका, एपी, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में। अ सीरीज इन विच रेशो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मतलब वो सीरीज़ जिसकी रेशो पूरी सीरीज़ में क्या हो सेम, उसको क्या कहते हैं हम, जीपी। एपी में क्या था, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज सेम। वहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे रेशो है। मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करें सेकंड टर्म से, तो वो रेशो क्या आनी चाहिए, सेम। तो सीरीज़ क्या होगी आपकी, जीपी। दिस कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड द कॉमन रेशो ऑफ जीपी एंड इज डिनोटेड बाय आर। अब जैसे मान लो लेट इट बी की सीरीज़ है, कोई भी लगा लो 2, 4, 8। अब कैसे पता चलेगा ये एपी है या जीपी है? उसने क्या कहा, रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इतना आया 2। फिर थर्ड टर्म को अगर डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से, कॉमन रेशो क्या है, सेम। इट मीन्स ये सीरीज़ क्या है आपकी, जीपी। उसके बाद नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ ए जीपी। मतलब जैसे आपको कहते हैं ना 7th टर्म निकालो, 9th टर्म निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशो, एन नंबर ऑफ टर्म जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। इसके साथ एक और है, कई बार आपको वो लास्ट टर्म देता है जीपी की, आपको ये कहता है फाइंड द nth टर्म या कुछ भी, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी क्या है, अगर ए आपकी फर्स्ट टर्म है, आर कोई कॉमन रेशो है, तो जीपी आपकी ये बनती है ए प्लस आर स्क्वायर अप टू सोन इज नोन एज स्टैंडर्ड जीपी। एपी क्या थी, ए ब्रैकेट ए प्लस डी, फिर ब्रैकेट प्लस ए प्लस 2d अप टू सोन। क्लियर? तो ये nth टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म दी हो और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ की क्या निकालनी है, 7th टर्म। अब हमें ये पता है भी हम जीपी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन किसका है, ये जीपी का। जीपी का है तो हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए, उसने पूछी कौन सी, 7th टर्म, तो फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन सीरीज इज क्या है, 0.2, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, दैट इज 0.2। कॉमन रेशो निकालनी पड़ेगी, सेकंड बाय फर्स्ट, डेसिमल हटा लो, 2/100, कितना आ गया, 1/10। चेक करना है भी कॉमन रेशो सेम है या नहीं, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म का भी निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, कॉमन रेशो सेम है। एन कितना गिवन है आपको ऑलरेडी, 7। फॉर्मूला लगाओ, सिक्स, इसका भी हटा लो चाहे, 2/10, सेम है, 10⁻7 लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻7। अगर आपने डेसिमल में लेना है तो आप वो ले लो, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज दी है और ये पूछा है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है।
सीरीज है आपकी 5। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टर्म है और क्या है लास्ट टर्म। जीपी है तो क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, 8/10 कितने आए, 1/2। आगे चेक करना तो आप आगे भी कर सकते हैं, रेशो सेम है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, TN वाला कि L वाला, L वाला, क्योंकि हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म, और निकालना क्या है, N। लास्ट टर्म इज 0.0125, A इज 1.6, R कितना है 1/2 रेज़ टू पावर n-1। इसके डेसिमल खोल लें, 125 अपॉन कितनी जीरो जाएंगी, 1 2 3 और 4, 2 3 4, हमें n निकालना है ना, तो ये टर्म एक्स्ट्रा, इसको लेफ्ट टू राइट मूव कर लो। डेसिमल खोलेंगे तो ये बन जाएगा 10। $16,000। अब ये कैंसिल होते हैं, देख लो, ये हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ बनता नीचे 128। अगर कंपैरिजन तो तभी होगा ना जब दोनों साइड बेस क्या होगा आपका, सेम। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 है, करके देख लो। 2 से डिवाइड करते हैं इधर, 64 32, फिर 16 8, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7। लिख सकती हूँ 1/2 रेज़ टू पावर 7। 1 को आप 7 टाइम लिख भी लो तो भी वो क्या रहेगा, 1। अब बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, 7 = n-1। n की वैल्यू निकालनी है, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब 1.6 से लेके 0.0125 जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है हमारी, 8। क्लियर, ऐसे करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81 एंड सेकेंड टर्म इज 24, फाइंड द सीरीज एंड nth टर्म। दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो उसने कहा जीपी की सीरीज बताओ, और ये बताओ nth टर्म निकालो उसमें से। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्या क्या दिया हुआ उन्होंने आपको। फिफ्थ टर्म का मतलब T5 T1, और कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। जीपी में nth फॉर्मूला ये चलता था ना, मतलब T5 करें 4, मतलब जो फिफ्थ टर्म है दैट इज AR⁴ किसके इक्वल है, 81 के। और सेकेंड टर्म दैट इज AR = 24। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सीरीज तो तभी बनेगी और या nth टर्म तभी निकलेगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन रेशो हो। तो निकालिए, डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो ना इसकी पावर बड़ी है तो उसको ऊपर रखो, ऐसे फिर नीचे ले आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ए से ए कैंसिल,
बेस सेम है, नीचे से ऊपर आएगा तो r की पावर -1, ये कैंसिल होते हैं, यस 23 ज़ा 8, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, करने को मैं डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती थी यहाँ पे, पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कर दिया, टर्म को ऊपर लेके फिर ये क्यूब है, जब राइट साइड में जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका क्यूब रूट। याद रखना जब पावर लेफ्ट टू राइट ट्रांसफ़र होती हैं, अगर क्यूब है तो क्यूब रूट बन जाएगा, अगर ये क्यूब रूट होता तो इधर आके क्यूब। 27 को लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3 और 8 को 3 की पावर 3 1/3, 2 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज़ 3/2। किसकी वैल्यू निकालनी है और क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म। इस आर की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख लो, चॉइस आपकी है। इक्वेशन सेकंड में रख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड, रखो। सेकंड में इसलिए रखी क्योंकि उसकी कोई पावर नहीं है तो इजीली निकल जाएगा। यहाँ रखोगे तो पहले उसकी पावर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको करोगे, ये टर्म मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आई 16, निकाल दो सीरीज। सीरीज क्या थी भाई, a + AR अप टू सोन, a कितना है 16, r कितना था 3/2, कैंसिल होते हैं वो कर दो, 24, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16, ये बन गई सीरीज आपकी। और क्या निकालनी है, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला तो यही है ना, फर्स्ट टर्म कितनी है आई आपकी 16, r कितना है 3/2 रेज़ टू पावर n-1। क्लियर, ऐसे करना है। ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं एपी में, पर अब ये जीपी में कर रहे हैं। इसके बाद जीपी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है या कहीं पे भी आता है, वो कहता है प्रूव दैट 3 नंबर है ABC आर इन जीपी इफ एंड ओनली इफ B² = AC। तो आपको पता है जीपी में हम क्या देखते हैं, कॉमन रेशो ना, हमने मान लिया भी ABC आर इन मान के लिया, उन्होंने दिया है भी क्या है ये जीपी में हम क्या निकालते थे, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, और ये इनका रिजल्ट इक्वल आना चाहिए ना, तो ही हम कहते हैं जीपी में। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें B² = AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी इधर चला गया ये इधर, तो यहाँ पे बता दिया भी अगर हैंस ABC आर इन जीपी इफ B² = AC। कई बार आ जाता है, कई बार वो यहाँ पे कोई और नंबर देके कहता है शो करो भी वो जीपी में है या नहीं, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर है, अगर उधर जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्लियर, ये है आपकी जीपी। अगर इसमें आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।